श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जीवन में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में सुख और दुख ना हो। अगर कोई सुखी है तो उस सुख को भोगने के उपरांत दुखी है। क्षण क्षण के सुखों पर भी आप जरा नज़र देखिए। जैसे हमको कोई वस्तु रसना इंद्रिय को प्रिय लग गई और मैंने उसका सुख भोग लिया। देखो उतना ही खाया है तो आपका जो है रसना इंद्रिय पे कंट्रोल है। और अगर सुख की दृष्टि से आपने उसको खाया तो फिर वो दुख में परिणत हो जाएगा। तो अभी हाल में ही सुख था, कितनी देर लगी दुखी होने में। ये सब अनुभव करो। जिसे तुम सुख समझते हो वो वास्तव में सुख है नहीं, परिणाम में वो दुख ही है। और ऐसा सारे जीवन चलता रहता है। कभी हम सुखी हो जाते हैं, हाँ, कभी हम दुखी हो जाते हैं। जिस दिन विवाह हुआ था, घोड़ी पे होकर सवार चले थे दूल्हे यार, कमरिया में बांधे तलवार। अच्छा, सुखी थे। हम अपनी बताएं, आप बुजुर्ग हो थोड़ा नहीं बोलोगे, हम अपनी बताएं। जिस दिन हम पालकी पर बैठे थे, मोर लगा करके, साफा बांध करके, मुझे ये लग रहा था कि दुनिया में हमसे बड़ा कोई है नहीं। इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है। वही दुख में परिणत हो गया, वही सुख दुख में परिणत हो गया कि नहीं। ऐसे ही मनुष्य का जीवन जो है व्यर्थ में व्यतीत हो जाता है। अब संत यहाँ पर जो है तुमको टोकते हैं। संत, शास्त्र, वेद और गुरु, इसी का नाम श्रद्धा है। बाकी औरों की बात मानते रहने का नाम श्रद्धा नहीं है। संत, वेद, गुरु, शास्त्र, इनकी बात को जो है सहज स्वीकार कर लेना, सहज स्वीकार कर लेने का नाम श्रद्धा है। अब जिसको जितनी शास्त्र में, गुरु में, ठीक है, वक्ता में, जिसको जितनी, उधर है औषधि में, वैद्य में, वकील में, जिसको जितनी श्रद्धा होगी उसको उसी के जो है अनुसार लाभ होगा। ज़्यादा नहीं हो सकता। जितनी श्रद्धा होगी उतना ही लाभ प्राप्त होगा। अब संसार में श्रद्धा है तो शास्त्रों में श्रद्धा हो ही नहीं सकती। संसार के भोग मुझे नित्य लगते हैं तो शास्त्र की बात नित्य भी हमें अनित्य लगेगी। अब ये क्रम चलता रहता है, ठीक। अब एक समय ऐसा आता है जिसे मृत्यु कहते हैं, और मृत्यु के केवल जो है क्षणिक संकेत मात्र से ही न सुख रहता है न दुख रहता है। अनुभव करो।
इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने कहा था कि सबसे आश्चर्य वाली बात ये है कि सारा जो है समाज, मनुष्य समुदाय दूसरों को तो कहता है वो मर गए, लेकिन अपने को मरना कभी देखना भी पसंद नहीं करता। ये वैराग, विवेक, बस इतनी सी बात है कि आप अपने को मरना देख लो। हम लोग इतने जो है उससे विकर्षित रहते हैं मृत्यु के नाम से, मृत्यु के नाम से इतने विकर्षित रहते हैं कि उसकी बात भी सुनना पसंद नहीं करते, जबकि साधना यही करनी है। अगर तुम हर क्षण हर पल अपनी मृत्यु को याद करो, देखो जरा मर के, मृत्यु अभी देखो, कल नहीं, परसों नहीं, 2 घंटे बाद नहीं, अभी अभी आप अपनी मृत्यु देखो, तो बता दो आपको सुख अच्छा लगेगा कि दुख अच्छा लगेगा। ना आपको सुख सुहाएगा ना दुख सुहाएगा। दुख भी अच्छा ही लगता है। अच्छा नहीं अच्छा लगता है तो बताओ आप रोते क्यों? सुख में हंसते हो, हंसना अच्छा लगता है तब हंसते हो कि जो है अच्छा नहीं लगता? सुख अच्छा लगता है तब हंसते हो। हंसना कैसा लगता है? अच्छा लगता है तभी तो हंसते हो, हैं? और रोना, रोना अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? देखो सीधा सा गणित है। जो चीज को हम बुरा समझते हैं उसको स्वीकार नहीं करते, और जिसको अच्छा समझते हैं उसको हम स्वीकार करते हैं। तो जितना हंसना अच्छा लगता है यानी कि सुख, उतना ही मुझे रोना भी अच्छा लगता है यानी दुख। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर नारी जानते। अब इसकी जो है इति कहाँ होगी? तुम एक बार ख्याल करो, हाँ, कि मैं मर गया या मरने वाला हूँ। मृत्यु के ख्याल से ही सुख और दुख दोनों पर विराम लग जाता है, परंतु हम ख्याल ही नहीं करते। और जब सुख और दुख दोनों पर विराम लग जाए तो उसी क्षण फिर आपको विवेक पैदा हो जाएगा। ये विवेक पैदा करने की विधि है। हम सुखों के कारण जो है समझते ही नहीं कि दुखी हो रहे हैं, बल्कि अहंकृत हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं कि हम सुखी हैं। हम जैसा कोई सुखी नहीं है, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। ये सब भ्रांति है। केवल मरना सीखने के लिए, हाँ, परमात्मा ने तुमको मनुष्य की बुद्धि दी है, मरना सीखना है। अब इसमें जो है आप जो है तर्क कर सकते हो, करते नहीं हो। तो मर तो सभी जाएंगे, मर तो सभी जाएंगे, इसमें मरना क्या सीखना? तो मर जाओगे, क्या अनुभव है आपको? मर जाओगे। अच्छा नहीं मरोगे तो क्या हो जाएगा? जरा जो है इस बात पर गहरा चिंतन करो। कोई तो कहते हैं कि मर जाएंगे, चले जाएंगे। अब इनमें से कौन सी बात सही है? मर जाओगे या चले जाओगे? देखो कुछ लोग तो कहते हैं ना कि अब क्या है, 80 वर्ष का हो गया है शरीर,
अब तो थोड़े दिन बाद ही हम मर जाएंगे। एक तो ये जो है सेंटेंस, एक ये बोलते हैं लोग कि थोड़े दिन की बात और है, हम शरीर को छोड़ देंगे, छोड़ जाएंगे। अब इनमें से तुम्हें कौन सी जच रही है बात? देखो, जचेगी नहीं जब तक, तब तक उसका जो है निर्णय सामने नहीं आएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, ठीक है, तो आप अभी 1% भी विवेकी नहीं है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो है क्या कहते थे? हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हम कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे देह छोड़ करके जाना है। जी हाँ, जिनको इतना शऊर आ जाता है कि देह मरेगी नहीं, देह छूटेगी, उनके सारे पाप और अधर्म बंद हो जाते हैं। अब वो बंद हो नहीं रहे। जैसे वो सुबह व्यक्ति कह रहा था कि हमने जब से मरना सीख लिया तभी से बड़े बड़े गंदे आचरण करने की हिम्मत आ गई, शराब बेचने की हिम्मत आ गई। इसको मरना कहते हो? जिस मरने की सोच से तुम व्यभिचारी हो जाओ, ये मरना है। तो जिस क्षण जो है आप मरने की सोच बनाएंगे, उस समय ना आप सुख के लिए प्रयत्नशील होंगे, ना दुख के। और आपके सामने इसका नमूना है। ऐसा नहीं है कि शास्त्र हम बके जा रहे हैं और प्रैक्टिकल में कुछ है नहीं। नमूना क्या है? तुम्हारी सुसुप्ति अवस्था। रोज रोज मरते हो, रोज रोज मरते हो, लेकिन मरने को नहीं समझते हो। कहाँ समझते हो? जब आप सुसुप्ति में पहुंच जाते हैं, तब बताओ कौन सा सुख आप ग्रहण करते हैं, कौन सा दुख ग्रहण करते हैं? ना उस समय आप सुखी हैं, ना आप दुखी हैं। ना किसी के सुख से मतलब है, ना किसी के दुख से मतलब है क्या? नहीं है। तो उस समय बताओ, सुसुप्ति में आप मरे के समान थे कि नहीं? जिस मरने को जगत देखता है, वो मरना तुम रोज देख सकते हो, परंतु इस मरने को देख नहीं पा रहे, इसलिए संसार से हमारा राग द्वेष हट नहीं रहा। वरना परमात्मा की प्राप्ति के पथ पर पहली शर्त जो है विवेक पूर्ण वैराग्य ही है। अष्टावक्र जी ने कहा, मुक्तिम इच्छसी चेततात। अगर जनक तू मुक्ति की इच्छा रखता है, गुरुजी समझा रहे हैं अपने शिष्य को, जनक को, मुक्तिम इच्छसी चेततात विषयान विषवत तज। क्या करो? हाँ, अगर तुझे मुक्ति की इच्छा है तो सबसे पहले मर जा। ये कह रहे हैं, जहां से तू अपने को जीवित देख रहा है। देखो, दुई के एक संग होए भवालू, असव ठटाओ भुलावो गालू। दो काम एक साथ नहीं हो सकते कि मर भी गए और जीने वाले कामों में भी लगे पड़े हो। ये कैसे हो सकता है? मरने के बाद तो परलोक जाओ, है ना? हाँ, अगर जो है यहाँ से मरना सीख लिया तो फिर परलोक में गमन करो। फिर यह लोक से तुम्हें क्या लेना देना? कितना कठिन काम है। लोग या मर गए, जब जो नहीं सब जो है दैया गई, मर गए। कोई चीज भूल गए तो क्या शब्द निकलेगा? यही भगवान, मर गए। अरे कहाँ मर गए यार?
मरना इतना आसान है क्या? ये मरना बहुत ऊंची कला है। अगर तुम स्थूल से मर जाओ, सीधे बैठो चौधरी, नींद आ रही है हमें लगता है। स्थूल शरीर से तुम मर जाओ तो हमें बता दो मान कहाँ है, अपमान कहाँ है क्या मान अपमान? और सूक्ष्म शरीर से मर जाओ तो फिर सुख और दुख बता दो कहाँ है। सपने में तुम स्थूल शरीर से जो है मर जाते हो, ठीक। अब स्थूल शरीर के ऊपर कोई जूते डाल जाए, कोई माला जो है फेंक जाए, कोई फर्क पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि तुम दूसरे लोक में, स्वप्न लोक में मस्त हो। अब वहाँ के सुख दुख तो तुम ग्रहण कर रहे हो, लेकिन जागृति में तो तुम मरे धरे हो। तो जैसा नेचुरल होता है वही साधना आप कहाँ करो? अपने ख्याल में करो। तो ख्यालों में मरना सीखो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, इन सब का दर्शन तुमको हो सकता है अगर साधना करो तो। साधना करते नहीं, केवल किताबें चाटते रहते हो। किताबें पढ़ी जाती हैं केवल साधना करने के लिए, किताबें पढ़ करके सुनाने के लिए नहीं की जाती पढ़ाई। जगत की पढ़ाई तो है, जगत की पढ़ाई करना है तो किताबें याद करो, फिर उन्हें सुनाओ और लोगों को जो है ले जाओ, हैं? हाँ, लोगों को उससे जो है व्यवहित करो। संसार की पढ़ाई, लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई इसके लिए नहीं है। आध्यात्मिक पढ़ाई में तो जितना इनको जो है हमारी कथा में मौज आता है, शायद इतनी और कहीं आती नहीं। खूब झिक्के सो लेते हो। ठीक है, इसकी फीस लगेगी, सुलाने की फीस लगेगी। वही तो कहा, सबसे बढ़िया साधन है वकील साहब के सत्संग में चलो, हो चैन की नींद सोएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? अगर आपको मुक्ति चाहिए, जनक से कह रहे हैं गुरुदेव, और यहाँ भी जो है अपन वही चर्चा कर रहे हैं। अगर मुक्ति चाहिए तो विषयान विषवत, ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय से उत्पन्न अध्यास जो है, सारे संसार के भोग इनको विष के समान दे सकते। ये सब विष के समान है। ये 5 विषय जो है एक एक प्राणी को मार देते हैं, है ना? हाँ, रूप का विषय किसको मार देता है? पतंगे को मार देता है कि नहीं मार देता है? रस का जो है विषय भौरे को मार देता है। गंध का विषय है गंध, गंध का विषय जो है हम मछली को। रस का विषय गंध का पूछ रहा हूँ। भौरा जो है रस नहीं लेता, गंध लेता। ठीक है। स्पर्श का विषय हाथी को मार देता है। अब एक एक विषय एक एक प्राणी की जान ले लेता है कि नहीं? और तुम इन विषयों को भोगने में इतने मस्त हो। पांचों प्रधान है, पांचों प्रधान है। जी हाँ, इतने मस्त हो कि हमसे बातें करने लगते हो। अब काम तो करना ही पड़ेगा। क्या है काम? इसमें जरा चिंता करो, चिंतन करो।
उस जो है कलाकारी को तुम समझना नहीं चाहते, इसलिए अरुचि नहीं हो रही है। शरीर कभी भी रुकेगा नहीं जब तक इस शरीर को, मन को, बुद्धि को, चित्त को चेतना प्राप्त हो रही है। विशेष विशेष अंतःकरण विशिष्ट, जब तक इसे जो है विशेष को चेतना प्राप्त हो रही है विशेष रूप से, तब तक ये जो है अपने कार्यों को तुम चाहो तब भी जो है रोक नहीं सकते। अब इस बात का तुमने अनर्थ कर दिया। सारे विश्व ने भगवान की इस बात को ठीक से समझा नहीं, वो अनर्थ कर डाला। जब भगवान ने ये समझाया कि अर्जुन मुझे तो तीनों कालों में कुछ करना नहीं, कुछ भोगना नहीं, कुछ प्राप्त नहीं करना, फिर भी मैं कर्मों में ही बरतता हूँ, इसका अर्थ दुनिया वालों ने गलत लगा लिया। कौन बरतता है? अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि नहीं? बरतता कौन है और कौन सम रहता है? जो सम रहता है वो बरतता नहीं है। अब ये दोनों मैं तुम्हारे पास हैं, एक बरतने वाली मैं है नहीं है, और एक जो है समता वाली मैं है। तो तुम कौन सी मैं हो? समता वाली मैं तुमने देखी अपनी, या बरतने वाली मैं देखी तुमने अपनी? तुमने इन दोनों में से किसी को नहीं देखा। बरतने वाली मैंने अध्यास जहाँ कर लिया, उस देह को मैं देखे जा रहे हो बस। न तो बरतने वाली मैं देखी और न जो है समता वाली मैं देखी। और हमें करना क्या है? साधना क्या करना? बस इन दो का जी हाँ फैसला करना है। तो जब तक दो हैं तब तक द्वैत है, और फैसला हो जाए तो अद्वैत है। फैसला नहीं होता बल्कि फासला बढ़ता जाता है, और फासला बढ़ता जाता है तो हमारा पतन होता चला जाता है। आज हम पतित होकर के जो है मृत्युलोक में गिरे पड़े। इसलिए जब ये बात कही जाती है कि जो जन्मता है वही मरता है, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि मैं जन्मता हूँ मैं मरूंगा। जो जन्मता है, अब देखो कौन जन्मता है? मिट्टी जन्मती है या मिट्टी में बर्तन जन्मते हैं? कौन जन्मता है? अब देखो यहाँ गहरी बात क्या है कि जो जन्मता है उसके साथ भी अजन्मा अधिष्ठित है कि नहीं है? जो जन्मता है। इसी प्रकार से ये देह, स्थूल देह जन्मती है मरती है। सूक्ष्म देह में सुख है दुख है, मान है अपमान है, ये सब हैं देह में कि नहीं? कारण शरीर में ही ज्ञान और अज्ञान है। इनमें से हम यदि कोई बने तो हम अपने को कहाँ जानते हैं? हम अपने को अभी जानते ही नहीं हैं। अपनी ओरिजिनल में रोजाना अभ्यास करो। देखो साक्षी भाव को जगाने के लिए अभ्यास की जरूरत है। ये बुद्धिजन ज्ञान तो हो चुका आप लोगों को, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये ज्ञान पतन का हेतु भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको ब्रह्मबोध हो जाए। मैं आत्मा हूँ, ये तो जो है आप जो रिक्शा वाले की मोड़ी से पूछ लो। बिटिया पूछना कभी गरीब, किसी गरीब की लड़की से जाके, बिटिया तुम कौन हो? शरीर हो क्या आत्मा? वो कह दे हम आत्मा हैं, तो क्या जान गए? इतना मात्र जान जाने से तुम जान नहीं गए। अब इसका अनुभव करो। एक जो है देखता है, एक जो है गवाह है, और दूसरा जो है
दिखता है और करता धरता है। अब हम इतने सजग नहीं रहते। नींद जब आती है तो देखो सोता कौन है, कौन नींद में प्रवेश कर रहा है और कौन उसको जो है गवाही दे रहा है। एक तो नींद में जा रहा है और एक उसको जो है गवाही दे रहा है। अब तुम वहां पर सजग हो कि नहीं हो, तुम देखो कि इनमें से तुम कौन से हो, सोने वाले हो जगने वाले हो। ठीक है। अब ये जो जाग जाता है इसने आगे जो है अपना कनेक्शन जोड़ लिया इससे जन्मने और मरने वाले से। अब तुम जो है देखना भूल गए, तुम्हारा जो गवाहपन था वो नहीं रहा, तुम गवाह बनकर के रह ही नहीं पाते हो। और बिना गवाह बने तुम जजमेंट कैसे दे सकते हो? बोलो। देखो अदालत में भी एक गवाह होता है कि नहीं होता है, और एक जज होता है। लेकिन जज भी उस गवाह का गवाही है कि कुछ और है, यही बात समझ में नहीं आती। तुम जज तो बन जाते हो, मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन गवाह का रुख नहीं देख पाते। उस गवाह ने जिधर को जो है भाग दिया, जज साहब उसी तरफ जो है पूंछ हिलाते हुए चल दिए। केवल साक्षी भाव जगाना है। साक्षी भाव के जगते ही तुम्हारी जगत से रुचि खत्म। अच्छा बताओ, हम उन लोगों को भी जो है कह रहे हैं जिन्हें सांसारिक जो है दायित्वों से छुट्टी मिल गई, ठीक, और उन लोगों को भी कह रहे हैं जो सांसारिक दायित्व को दायित्व समझते हैं। तो पहले जो सांसारिक दायित्व को दायित्व समझते हैं उनको बात ये कही शास्त्रों ने कि संसार में तुम्हारा कोई दायित्व है ही नहीं। अब इस बात पे अमल कौन कर रहा है? अभी तो हमारी जिम्मेदारी है, अभी तो हमारी जिम्मेदारी। मान लीजिए, थोड़ा सा मान के ही देखा करो कि तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे हैं, ठीक है, नई गृहस्थी है और तुम मर गए। आज विषय पूरा हमारा मरने के ऊपर ही है। जरा मर के देखो, तुम मर गए, अब वो बच्चे पले कि नहीं पले, बड़े हुए कि नहीं हुए, उनकी शादियां हुई कि नहीं हुई, हैं? सब कुछ हुआ, तुम्हारे मर जाने पर हुआ। ये मतलब थोड़ा सोच बनाओ, थोड़ा ख्याल में लाओ। तुमने तो कुछ नहीं किया। अच्छा, तुम होते तो करते। तो ये जो करना धरना है ना, ये तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम। इस भ्रम को तुम अपनी मौत से ही खत्म कर सकते हो और कोई उपाय नहीं है। इसलिए जीते जी बचाने के लिए सब वैद हैं। हर समय मर मर के जीना कोई हमसे सीख। हर समय मरो। हाँ, एक जो है चुटकुला है, कई बार सुनाया है। किसी जो है 302 के केस में कोई मुल्जिम फंस गया था, तो वकील साहब ने कहा कि इसे पागल सिद्ध कर दूं मैं अदालत में, तो ये बरी हो सकता है, मुक्त हो सकता है। तो उसको सिखा दिया कि वकील साहब कुछ भी तर्क करें, तुम एक ही जवाब देना, और उस जवाब का नाम है भें। तुम क्या कर देना? भें। अब वकील साहब प्रश्न करते हैं, जब तुमने इसको मारा तो कितनी दूर था ये? वो कर दे भें। तुमने इसको नहीं मारा? भें। तो मैं ये समझूं, हाँ, कि तुमने ही इसकी हत्या की है? कि भें। जज ने कहा, हमें लगता है कि ये तो पागल है।
तो उसके पागलपन की जो है बचाव में जज ने निर्णय दिया कि इसके पागलपन की वजह से इस पर कोई केस नहीं लगता है, इसको मुक्त किया जाता है। वकील साहब बड़ा प्रसन्न कि आज तो हमको 50,000 मिल ही जाएंगे। आए बोले देखो हमने फांसी से बचा लिया तुमको, लाओ मेरी फीस। तो उसने कर दी भें। मतलब आया समझ, तुम इस भें को करना सीख लो